Hello, bachcho. Let's read our question. So our question says, who is the real culprit according to the king? Why does he escape punishment? तो बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? हमारे चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स में से। अब देखिए क्या पूछा गया है कि असली कल्प्रिट, असली दोषी कौन है किंग के अकॉर्डिंग? वाई डज ही एस्केप द पनिशमेंट? अब वो पनिशमेंट से कैसे बच जाता है? सो इसका आंसर क्या होगा? द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग इज द मर्चेंट्स फादर, but as his father is dead and he has, यानी जो rich merchant है, he has inherited everything from his father, his riches as well as sins, therefore he should be executed. कि किंग के अकॉर्डिंग तो किंग के अकॉर्डिंग मर्चेंट के जो फादर हैं वही रियल कल्प्रिट है, बट वो अब मर चुके हैं। और किंग के अकॉर्डिंग, किंग का क्या यहाँ पर लॉजिक है कि आपने, यानी कि रिच मर्चेंट ने, ही हैज इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम हिज फादर, कि आपने जब अपने फादर से सब कुछ ही इनहेरिट किया है, उनके रिचेस भी आपको ही मिले हैं, तो उनके सिंस भी आपको ही मिलेंगे। जो उन्होंने गलत काम किया है उसका भी आपको ही ब्लेम जाता है। देयरफॉर ही शुड बी एक्सिक्यूटेड, but he escapes the punishment, right? Why does he escape the punishment? He escapes the punishment because he is too thin to be properly executed on the stake, कि उनका जो गला है वो बहुत पतला है, और इसलिए किंग को लगता है कि अब जब ये फिट ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए, इनका जो नेक है वो इतनी थिन है, तो अब किसी ना किसी को तो एग्जीक्यूट करना ही है। तो इस तरीके से जो रिच मर्चेंट है, बिकॉज ही इज स्लिम, इसलिए वो एग्जीक्यूशन से बच जाते हैं, जो कि समझने में और पढ़ने में बहुत ज्यादा ही फुलिश लगता है कि इस तरीके से कोई किसी भी आरोपी को आप कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आई होप इसका आंसर आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।